یہ सूरतुल बकरा में हजरत आदम, फरिश्तों और इल्म के इम्तिहान का एक खुलासा है। अच्छा। तो ये आयतें यानी 31 से 35 तक हमें बताती हैं कि कैसे अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को ख़ास इल्म दिया, फरिश्ते कैसे झुके, लेकिन इब्लीस यानी शैतान ने इनकार कर दिया, और जन्नत में पहला इम्तिहान कैसे आया। ये सब बातें आप जानते हैं, इस्लाम के बुनियादी तस्वुरात को समझाती हैं। तो देखते हैं कि इनसे तीन खास बातें क्या निकलती हैं। इल्म ना अल्लाह की तरफ से एक बड़ा एजाज़ है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों के नाम सिखाए, वो इल्म जो फरिश्तों को भी नहीं था। इससे पता चलता है कि इल्म कितना अहम है। फरिश्तों ने फ़ौरन मान लिया कि वो नहीं जानते, जो हमें सिखाता है कि इल्म में आजिज़ी ज़रूरी है, और अल्लाह तो सब जानता है। यहाँ तक कि इब्लीस के दिल में छुपा तकब्बुर भी, तकब्बुर ये तबाही लाता है। जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, सब फरिश्तों ने किया सिवाय इब्लीस के। क्यों? क्योंकि वो समझता था कि मैं आग से बना हूँ, आदम मिट्टी से, तो मैं बेहतर हूँ। बस इसी तकब्बुर ने उसे नाफरमान बना दिया। ये दिखाता है कि गरूर इंसान को कहाँ ले जाता है, भले वो कितना ही इबादत गुजार क्यों ना हो। और आखिर में आजमाइश तो अल्लाह के प्लान का हिस्सा है। अल्लाह ने आदम और हव्वा को जन्नत में रहने दिया, कहा सब कुछ खाओ पियो मज़े करो, बस एक दरख्त के पास नहीं जाना। ये इम्तिहान था, सीधा सादा हुक्म मानने का इम्तिहान। इससे पता चलता है कि ईमान की असल परख हुक्म मानने में है, चाहे हालात बिल्कुल आसान ही क्यों ना हो। तो खुलासा ये है कि ये आयतें हमें इल्म, आजिज़ी और अल्लाह की फरमाबरदारी की अहमियत समझाती हैं। यही असल में दुनिया और आखिरत में कामयाबी की कुंजी हैं।